ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों को डर है कि डोनाल्ड ट्रंप शपथ के बाद यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद कर देंगे ताकि वो हर कीमत पर सीज फायर करवा सके। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में उन्होंने बिना अमेरिकी हथियारों के जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल यूक्रेन साल 2025 में भारी संख्या में मिसाइल और ड्रोन बनाने की तैयारी में है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है ताकि मॉस्को तक को स्वदेशी मिसाइलों से दहलाया जा सके। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने निर्णय ले लिया है। वो फैसला कर चुके हैं कि जंग यूक्रेन की जीत तक नहीं रुकेगी। यूक्रेन आखिरी वक्त तक युद्ध लड़ता रहेगा, फिर चाहे इसके लिए ज़ेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप से ही बगावत क्यों न करनी पड़े। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अमेरिका की मदद के बिना भी सालों तक जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन का पूरा फोकस UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। यूरोपीय देशों से हथियार आयात करने पर नहीं, बल्कि यूक्रेन की जमीन पर हथियार मैन्युफैक्चर करने पर है। यूक्रेन ने साल 2025 में $54 अरब का रक्षा बजट रखा है, जिसमें से $30 अरब हथियारों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने 2025 में 30,000 लॉन्ग रेंज ड्रोन और 3,000 मिसाइलें तैयार करने का लक्ष्य रखा है। दरअसल 3 जनवरी को यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने प्रेस को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने 2025 में यूक्रेन की युद्ध रणनीति का खुलासा किया। इसके साथ ही उन्होंने डैनिश मॉडल का भी जिक्र किया। सवाल है, ये डैनिश मॉडल क्या है जिस पर चलकर यूक्रेन रूस से युद्ध जीतने का ख्वाब देख रहा है। बीते साल डेनमार्क ने यूक्रेनी रक्षा कंपनियों में सीधा निवेश करना शुरू किया था। इसके बदले यूक्रेन में निर्मित हथियारों का एक हिस्सा डेनमार्क को मिलेगा। अब डेनमार्क की तरह ही आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन भी यूक्रेनी रक्षा कंपनियों में सीधा निवेश की तैयारी में है। दरअसल ज़ेलेंस्की को डर है कि 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप उन पर युद्ध विराम के लिए दबाव डाल सकते हैं। इसके साथ ही हथियारों की सप्लाई बंद कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की का यह डर हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान भी दिखा। उन्होंने कहा, ट्रंप बेहद मजबूत राष्ट्रपति रहे हैं, वो कब क्या करेंगे कहा नहीं जा सकता। वो पुतिन को रोकने में सक्षम हैं। मैं उम्मीद करता हूं ट्रंप का कड़ा रुख रूस के लिए होगा। दरअसल ज़ेलेंस्की के इस डर के पीछे डोनाल्ड ट्रंप के 2 बयान हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने कीव पर दबाव डालकर युद्ध समाप्त करने की बात कही थी। नंबर 2, राष्ट्रपति डिबेट के दौरान उन्होंने यूक्रेन की जीत की बात कहने से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की का पूरा फोकस इस वक्त यूक्रेन में हथियार उत्पादन पर है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन 3 ऐसी मिसाइलें तैयार कर रहा है जो मॉस्को तक को दहलाने में सक्षम होंगी। दरअसल मॉस्को को दहलाने के लिए यूक्रेन 3 मिसाइलों पर काम कर रहा है। पहली मिसाइल है टेम्ब्रिटा क्रूज मिसाइल, जिसकी लंबाई है 7 फीट। वहीं इसका वजन है 100 किलो का। ये 20 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। टेम्ब्रिटा की रेंज फिलहाल 145 किलोमीटर है, लेकिन इसे 700 किलोमीटर दूर तबाही मचाने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। यूक्रेन की दूसरी मिसाइल है HRIM-2 बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी लंबाई 23 फीट है। इसकी रफ्तार को लेकर यूक्रेन ने कोई खुलासा नहीं किया है। फिलहाल इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। यूक्रेन इसकी रेंज बढ़ाकर 700 किलोमीटर तक करने की तैयारी में है। यूक्रेन की तीसरी मिसाइल है नेपच्यून क्रूज मिसाइल। इसकी लंबाई 16 फीट है। वहीं इसका वजन 870 किलो है। ये अपने साथ 150 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज की बात करें तो यह मिसाइल 400 किलोमीटर दूर दुश्मन को टारगेट कर सकती है। लेकिन यूक्रेन इसकी रेंज को 1000 किलोमीटर तक अपग्रेड करने पर काम कर रहा है। हालांकि 2024 में ही यूक्रेन ने कई हथियारों का निर्माण शुरू कर दिया था।
और इनका इस्तेमाल वो रूस को दहलाने के लिए कर भी रहा है। यूक्रेन फिलहाल UJ-22 ड्रोन का उत्पादन कर रहा है। इसके अलावा शॉर्ट रेंज नेपच्यून मिसाइलें भी यूक्रेन बना रहा है। यूक्रेन ने बोडाना होवित्जर तोप भी तैयार की है। इसके अलावा यूक्रेन अपने फाइटर जेट्स को भी अपग्रेड कर रहा है ताकि उन पर एडवांस्ड मिसाइल और बम फिट किए जा सके। हाल ही में यूक्रेन ने अपने Su-25 फाइटर जेट को अपग्रेड कर उस पर आस्म हैमर बम फिट किए हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। इस वीडियो में Su-25 रूसी ठिकानों पर हैमर बम बरसाता नजर आया था। इसी तरह यूक्रेन MiG-29 से भी हैमर बम दागकर रूसी ठिकानों को तबाह कर रहा है। ये खेरसॉन का वीडियो है जहां यूक्रेन ने बम दागकर एक इमारत तबाह कर दी। स्वदेशी हथियारों की बात यूक्रेनी सेना में भी आग की तरह फैल चुकी है, जिसके बाद उसमें गजब का जोश देखा जा रहा है। खासकर कुर्स्क में लड़ रहे यूक्रेनी सैनिक बेहद आक्रामक हैं। यूक्रेन का दावा है कि कुर्स्क में लड़ रहे 38,000 जवान या तो मारे जा चुके हैं या फिर जख्मी हैं। बीते 24 घंटे में कुर्स्क में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ है। क्रोगलिन कोए में 20 रूसी सैनिकों की मौत हुई है। प्लिखोवो में 10 रूसी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। वहीं मलाया लोकन्या के पास यूक्रेन ने 2 गांवों को खाली करवा लिया है। साफ है ज़ेलेंस्की जहां स्वदेशी हथियारों के मोर्चे पर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं कुर्स्क की जमीन पर भी कब्जा बनाए रखने की कोशिश में है ताकि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर उन्हें सीज फायर के लिए मजबूर ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।